कुमार होते हैं और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ब्लड के बारे में। ये ब्लड एक हीमेटोलॉजी का टॉपिक है जिसके अंदर ब्लड के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ब्लड एक अपने बॉडी का एक कंपोनेंट है, ऐसे समझ लो। तो अपन ब्लड का जैसे बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ब्लड क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ब्लड अपना एक कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू है। ये लिक्विड फॉर्म में है और एक टिश्यू है अपनी बॉडी का। टिश्यू सेल्स से मिलकर बनता है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो अपने अलग अलग ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और इसका जो टेम्परेचर है वो अपने बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस अपना बॉडी टेम्परेचर होता है। और ब्लड का भी 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। और जो इसका वेट है ब्लड का, जो अपने बॉडी के वेट में कैरी करता है, वो 6 से 10% बॉडी के अंदर वेट जो होता है वो केवल ब्लड का होता है। और जो नॉर्मल कलर है ब्लड का वो रेड होता है। अब नॉर्मल ब्लड तो रेड होता है, अगर अब नॉर्मल ब्लड डार्क पर्पल कलर का होता है। ब्लड की जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.059 से 1.065 ग्राम पर ml तक होती है। और ब्लड की pH 7.4 होती है, यानी ये ब्लड स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। और ब्लड को अपन उसके अंदर क्या क्या होता है उसको सही से समझने के लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। चलो उस चार्ट से पढ़ते हैं। जो ब्लड कंपोजिशन, यानी ब्लड के अंदर अपन क्या क्या इंक्लूड है, इस ब्लड से कैसे बना है, ये ब्लड किस किस चीज़ से बना है ब्लड। तो ब्लड एक तो प्लाज्मा होती है, ब्लड के अंदर एक सेलुलर कंपोनेंट होता है। प्लाज्मा जो ब्लड के अंदर होती है वो 55% होती है, यानी 45% केवल प्लाज्मा होती है और 45% सेलुलर कंपोनेंट होता है। अगर आपने कभी देखा हो तो ब्लड को जब टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया जाता है, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, तो नीचे की तरफ सेलुलर कंपोनेंट आ जाते हैं जो कि 45% होते हैं। ऊपर की तरफ पीले रंग का, येलो कलर का एक लिक्विड आ जाता है, उसे अपन प्लाज्मा कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा होता है, 55% होता है। अपन अब प्लाज्मा के अंदर पढ़ते हैं और क्या है। जैसे प्लाज्मा 55% है, तो प्लाज्मा किस किस चीज़ से बना है। प्लाज्मा के अंदर एक तो वाटर है जो कि 92% है, यानी अधिकतम प्लाज्मा वाटर से ही बना है। और जो रेयरली है कुछ 8% के समथिंग वो अदर सब्सटेंस है। अदर सब्सटेंस में एक तो इनऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक आ गया। और इनऑर्गेनिक में गैसेस, साल्ट, आयन, गैसेस जैसे CO2 आ गया, NO2 आ गया, O2 आ गया। और साल्ट के अंदर NaCl, KCl, NaHCO3, यहाँ पे CO3 आ गया। आयंस के अंदर पोटेशियम आ गया, क्लोराइड आ गया, आयरन आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कॉपर आ गया, सोडियम आ गया। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर 7% ऑर्गेनिक कंपोनेंट है और इनऑर्गेनिक 1% है। ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा है इनऑर्गेनिक से। प्रोटीन के अंदर 2-3 प्रकार की प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन। न्यूट्रिशन के अंदर ग्लूकोज भी होता है ब्लड के अंदर, एमिनो एसिड भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ATP होता है। और वेस्ट के अंदर जैसे यूरिया, क्रेटिनाइन, हिपेरिन होता है जो ब्लड को क्लॉट करने से बचाता है। हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट के अंदर 3 भागों में सेल्स बटी हुई है। सेलुलर कंपोनेंट में 3 प्रकार की सेल्स हैं, यानी RBCs है, WBC है, प्लेटलेट्स है। RBC को अपन एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, WBC को अपन ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स को अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जो ये रेंज लिखी हुई है ये RBC की है। जैसे नॉर्मल RBC की रेंज 4.5 से 5.5 मिलियन पर लीटर होती है, ये पर माइक्रोलीटर होती है सर। और WBC जो 4,500 से लेकर 11,000 तक होती है पर माइक्रोलीटर के अंदर। और प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है पर माइक्रोलीटर। हाँ, और WBC यानी जो ल्यूकोसाइट्स है उसको फर्दर आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ग्रेनुल्स और एक नॉन ग्रेनुल्स। जिसके अंदर ग्रेनुल्स होते हैं वो ग्रेनुलर सेल्स हो जाएगी जो कि 65% है WBC के अंदर। और जिसके अंदर ग्रेनुल्स नहीं होते वो नॉन ग्रेनुलर्स हो जाएगी जो कि 35% है ल्यूकोसाइट के अंदर। ग्रेनुलर्स में न्यूट्रोफिल आती है 55 से 65%, तो और बेसोफिल आती है 1% और इयोसिनोफिल आती है 1 से 5% आते हैं। और नॉन ग्रेनुल्स 35% है जिसके अंदर मोनोसाइट 2 से 8% आता है और लिम्फोसाइट 25 से 35% आता है। लिम्फोसाइट्स है यहाँ पे। लिम्फोसाइट्स को फर्दर 2 भागों में विभाजित किया गया है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को फर्दर 2 भागों में विभाजित किया गया है, CD4 और CD8 में। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर और भी गहराई में जाके पढ़ना है तो आप मुझे बोलिएगा। ये सुपीरियर जानकारी ब्लड के बारे में है जो मैं आपको बता दिया हूँ।
अगर इसके अंदर भी अलग सेपरेट वीडियो चाहिए हर एक का तो मैं बना सकता हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिए।